नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीति, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। प्रेम की खोज में मैं स्वयं प्रेम बन गई, मधु पंडित की पुस्तक का MGSIPA चंडीगढ़ में लोकार्पण। श्री गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व, मान सरकार 13,000 से अधिक गांवों में दिखा रही है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। अयोध्या चढ़ावा विवाद, अखिलेश का बीजेपी सांसद को 10 मिनट का अल्टीमेटम। 1 करोड़ 10 लाख छात्रों को 1200 DBT, 8 जुलाई से योजना शुरू। राहुल गांधी मानहानि मामले में 18 जुलाई को अगली सुनवाई। सपा कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया, मायावती की जमीन पर अखिलेश यादव की एंट्री। योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस सपा पर बड़ा वार, अब तक 30 से अधिक देशों को मिल चुके हैं मेडल, प्रधानमंत्री क्या बोले। भारत इंडोनेशिया के बीच EVM, UPI और ब्रह्मोस मिसाइल पर करार, साझा ताकत पर क्या बोले PM। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहे पूरी तरह अपडेट। प्रेम की खोज में मैं स्वयं प्रेम बन गई, मधु पंडित की पुस्तक का MGSIPA चंडीगढ़ में लोकार्पण। लेखिका मधु पंडित की बहुप्रतीक्षित पुस्तक प्रेम की खोज में मैं स्वयं प्रेम बन गई, भक्ति के पथ पर हृदय की एक यात्रा का भव्य लोकार्पण महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान सेक्टर 26 चंडीगढ़ में संपन्न हुआ। पुस्तक का औपचारिक विमोचन श्री अनिरुद्ध तिवारी, IAS महानिदेशक MGSIPA एवं पंजाब सरकार के पूर्व मुख्य सचिव द्वारा किया गया। इस अवसर पर अनेक विशिष्ट अतिथिगण, आध्यात्मिक गुरु, कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधि एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व उपस्थित रहे। प्रेम की खोज में मैं स्वयं प्रेम बन गई, भक्ति के पथ पर हृदय की एक यात्रा, भावनात्मक स्वास्थ्य, आंतरिक दृढ़ता तथा आत्म परिवर्तन की दिशा में एक सरल, सहज और गहन मार्गदर्शिका है। भक्ति, माइंडफुलनेस और आत्मचिंतन के माध्यम से यह पुस्तक पाठकों को बाहरी संसार में प्रेम खोजने की बजाय अपने भीतर विद्यमान अनंत प्रेम के स्रोत को पहचानने और अनुभव करने की प्रेरणा देती है। आज की तेज रफ्तार जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक आत्म जागरूकता, भावनात्मक संतुलन, कृतज्ञता, मानसिक दृढ़ता और स्थायी आंतरिक सुख को विकसित करने के लिए व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करती है। श्री गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व, मान सरकार 13,000 से अधिक गांवों में दिखा रही है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में उनके जीवन और शिक्षाओं को मोबाइल LED वैनों के माध्यम से प्रत्येक गांव तक पहुंचा रही है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने दी। डिजिटल प्रणाली आधारित आयोजन का विवरण साझा करते हुए सौंद ने बताया कि श्री गुरु रविदास जी के प्रेम, भक्ति और समानता के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए वाहनों पर बड़ी LED स्क्रीन लगाकर 13,000 से अधिक गांवों में 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जा रही है। सौंद ने बताया कि श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में 6.5 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने इस अभियान को श्री गुरु रविदास जी की पर्यावरण संबंधी शिक्षाओं से भी जोड़ा। वर्ष भर चलने वाले इन कार्यक्रमों के दौरान पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर, मैराथन, साइकिल रैलियां तथा कीर्तन समागम भी आयोजित किए जाएंगे। अयोध्या चढ़ावा विवाद, अखिलेश का बीजेपी सांसद को 10 मिनट का अल्टीमेटम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और उनसे अयोध्या चढ़ावा मामले में कथित तौर पर उन्हें रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव से जोड़ने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को 10 मिनट के भीतर हटाने को कहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में निशिकांत दुबे के आरोपों को निराधार बताया और चेतावनी दी कि अगर पोस्ट को तुरंत नहीं हटाया गया तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं। 1 करोड़ 10 लाख छात्रों को 1200 DBT, 8 जुलाई से योजना शुरू।
उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई को अपने प्रस्तावित वाराणसी दौरे के दौरान परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजना का शुभारंभ करेंगे। यह योजना प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 10 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में सीधे 1200 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करने का उद्देश्य रखती है। वाराणसी के 1,54,634 छात्र छात्राओं के अभिभावक भी इस योजना से लाभान्वित होंगे। मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री इससे पहले 4 अप्रैल को वाराणसी में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कर चुके हैं। अब वह डीबीटी अभियान की शुरुआत भी काशी से करेंगे, जिसका मकसद है कि बच्चों को समय पर आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। राहुल गांधी मानहानि मामले में 18 जुलाई को अगली सुनवाई। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी में राहुल गांधी को हत्यारा कहने का आरोप लगा था, जो राजनीतिक स्तर पर विवाद का विषय बन गया। इस मामले में भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन के रूप में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया। यह मामला शुरुआत में जिला अदालत में चला, जिसने बाद में रिवीजन कोर्ट का रुख किया। रिवीजन कोर्ट ने इस मामले में वॉइस सैंपल मिलान का आदेश दिया था, ताकि बयान की सच्चाई और संदर्भ को प्रमाणित किया जा सके। सपा कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर राज्य की भाजपा सरकार की आलोचना करने वाले विपक्ष पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा मंदिर निर्माण का विरोध किया। ब्रजेश पाठक ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में अयोध्या की हालिया घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विपक्ष पर इस मामले के राजनीतिकरण की कोशिश करने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या धाम में जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा देश और हर सनातनी यह जानता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया है। मायावती की जमीन पर अखिलेश यादव की एंट्री। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी ने ऐसा दांव चला है जिसने बहुजन समाज पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है और भारतीय जनता पार्टी को भी माथा खुजलाने पर मजबूर कर दिया है। बात सिर्फ टिकट बांटने की नहीं है, बल्कि उस नई सामाजिक विसात की है जिस पर अखिलेश यादव अब दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समीकरण को नए अंदाज में जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि समाजवादी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में लगभग 100 दलित उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। इनमें सामान्य सीटों पर भी दलित चेहरों को मौका देने की रणनीति शामिल है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की पारंपरिक जमीन पर सेंध लगानी है तो केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा, बल्कि टिकट वितरण में भी साहस दिखाना होगा। योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस सपा पर बड़ा वार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राम मंदिर के लिए मिले दान में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल किया कि वक्फ संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जे के मामले पर विपक्ष चुप क्यों है। प्रतापगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे दूसरे मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए चुनिंदा तौर पर हिंदू धार्मिक संस्थानों को निशाना बनाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 2 ही मुद्दे बचे हैं। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में उन्होंने भारत की सनातन आस्था पर हमला करने की कैसी शरारतपूर्ण कोशिशें की हैं। अब तक 30 से अधिक देशों को मिल चुके हैं मेडल। प्रधानमंत्री क्या बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वितांग आदिपुड़ा से सम्मानित किया। यह सम्मान भारत और इंडोनेशिया के मजबूत होते रणनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों का प्रतीक माना जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी उन विश्व नेताओं में शामिल हो गए जिन्हें 30 से अधिक देशों ने अपने सर्वोच्च या प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा है। सम्मान मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने इसे अपना नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का सम्मान बताया। भारत इंडोनेशिया के बीच ईवीएम, यूपीआई और ब्रह्मोस मिसाइल पर करार, साझा ताकत पर क्या बोले पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया में राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ब्रह्मोस मिसाइल और कृषि क्षेत्र में सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने समझौतों और द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों देशों की साझा संस्कृति को ताकत बनाया। ईवीएम से जुड़े मुद्दे पर बनी सहमति के मुताबिक दोनों देशों के अनुकूलित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के निर्यात पर एक समझौता ज्ञापन पर
हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री के दौरे पर समझौते के बारे में समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया, भारत इंडोनेशिया के लिए विशेष EVM के विकास में सहयोग करेगा। यह भारत के चुनाव प्रबंधन मॉडल को बड़े समर्थन की तरह देखा जा रहा है। EVM के अलावा रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल शक्ति की सफलता के बाद इंडोनेशिया ने भारतीय अस्त्र मिसाइलों का आयात करने का निर्णय लिया है। यह थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और STN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।